ओम साईं राम। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करती हूँ बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आप सब ठीक होंगे। हमेशा कहा जाता है और यह सही भी है कि सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो बाबा उसे जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि साईं तो जाने सबके दिल की बात। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 15 में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख है। आइए वो कहानी मैं आपको सुनाती हूं। बाबा के परम भक्त श्री दास गणु संत कथा तथा कीर्तन करने गांव गांव शहर शहर जाया करते थे। हर बार की तरह इस बार ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में दास गणु जी कीर्तन में साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। वहां मंदिर में उपस्थित लोगों में चोलकर नाम का एक व्यक्ति भी बैठा था। चोलकर ठाणे के न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था। वह काफी निर्धन था और इसी कारण अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण इतनी कम आमदनी में कर पाने में असमर्थ था। मंदिर में दास गणु जी के मुख से साईं का गुणगान सुन वह मंत्र मुग्ध हो गया और मन ही मन उसने बाबा को प्रणाम किया तथा बाबा से आग्रह किया कि यदि उनकी कृपा से वह विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो वह उनके श्री चरणों में उपस्थित हो मिश्री का प्रसाद बांटेगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब सिर्फ चोलकर का लिया हुआ संकल्प ही शेष रह गया। चोलकर गरीब तो था ही और साथ में उसका कुटुंब बड़ा। परिणाम स्वरूप चाहते हुए भी वह शिरडी यात्रा के लिए टिकट के पैसे जुड़ा पाने में असमर्थ रहा। ठाणे की एक कहावत बड़ी मशहूर है, नाणी घाट व पर्वत कोई भी सफलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब के लिए उंबर घाट यानी ग्रह चक्र पार कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन चोलकर अपना संकल्प कि वह शिरडी जाकर बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हो मिश्री का प्रसाद बांटेगा, जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक था। कोई और रास्ता न सूझ पाने पर उन्होंने निश्चय किया कि अपने खर्चे में कटौती कर वह यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। उसी दिन से चोलकर ने शक्कर रहित चाय पीने का निश्चय कर लिया और पैसा इकट्ठा होने पर वह शिरडी के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर चोलकर ने बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में नारियल भेंट किया तथा संकल्प अनुसार मिश्री का प्रसाद वहां उपस्थित सभी लोगों में बांट दिया। वह बाबा से बोला कि उनके दर्शन से उसे बहुत प्रसन्नता हुई है और उसकी सभी इच्छाएं तो उनकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूरी हो गई थीं। कुछ देर बाद चोलकर ने बाबा से घर वापस जाने की अनुमति मांगी तो बाबा ने वहां उपस्थित बापू साहेब जोग को कहा, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छे तरह शक्कर मिलाकर देना। यह सुनकर चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। वहीं दूसरी ओर जोग, जिन्हें बाबा ने चोलकर को अधिक शक्कर वाली चाय पिलाने को कहा था, आश्चर्य में थे। तब बाबा ने बताया कि वह चोलकर की बिना शक्कर की चाय पीने के गुप्त निश्चय को भली भांति जानते थे। बाबा का यह कथन था, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मैं शरीर से यहां हूं
परंतु 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है मुझे। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूं, और यह भी कि जिसका तुम्हारे तथा सभी प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। कितनी सुंदर व महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करी बाबा ने श्री चोलकर और हम सभी को, कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना साईं जान जाते हैं, क्योंकि बाबा जाने सबके मन की बात, और उसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर पूजन की आवश्यकता भी नहीं। ओम साईं राम।